हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू लेक्चर 2 ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो मेरा नाम है शिवम सिंह और मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ दिया हुआ है। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड देयर जीरोस। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर पॉलिनोमियल चैप्टर और ये बोर्ड में बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो मैं आपको कई सारे एग्जांपल्स भी करवाऊंगा, सारी थ्योरी समझाऊंगा, उसके बाद आपको कुछ होमवर्क भी मिलेगा। जो होमवर्क रहेगा आपका वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, आपको करने बहुत मजा आएगा। ठीक है, और ड्यूरिंग द लेक्चर आप बने रहिए और आपने लेक्चर पूरा देख लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है किसी भी तरह के सवाल में, कितना भी कठिन कोई कुछ भी पूछ ले। ओके, चलिए शुरू करते हैं। और बात है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट की, तो हम शुरुआत करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल से। हमने पढ़ा क्या है अभी तक? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड लीनियर पॉलिनोमियल आप जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, बताइए कितने लोगों को याद है? लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 1। ओके, और नंबर ऑफ जीरोस होते हैं 1। और ये केस, जो डिग्री वाला केस तो हमेशा रहता है कि क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 हो जाएगी, क्यूबिक में डिग्री 3 हो जाएगी। और नंबर ऑफ जीरोस की जब बात आएगी, क्वाड्रेटिक में आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 हो सकते हैं। हो सकता है एक ही हो सकता है 0 हो जाए नंबर ऑफ जीरोस इन क्वाड्रेटिक। ठीक है, बेसिकली जीरोस का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ पॉलिनोमियल एंड एक्स एक्सिस। जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उसी को हम कहते हैं जीरो। वहाँ के एक्स कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल से। यहाँ पे हम देखेंगे क्या रिलेशनशिप बिटवीन है बिटवीन द जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो कोएफिशिएंट क्या क्या है देखिए, यहाँ पे आपका जो कोएफिशिएंट है ए है और बी है। और जब हम लिखते हैं लीनियर इक्वेशन तो यहाँ लिखना पड़ता है कंडीशन कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। और ये सेक्शन जीरो चला गया तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। और ए और बी कांस्टेंट है और ए और बी कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो देखिए अगर रिलेशन की बात की जाए तो हम अगर हमें जीरोस निकालने तो क्या करना पड़ता है? पी एक्स को जीरो करना पड़ेगा पॉलिनोमियल को। पी एक्स क्या है? ए एक्स प्लस बी, इसको जीरो करना पड़ेगा। तो जीरो क्या निकल एक्स क्या निकल के आएगा? माइनस बी अपॉन ए। तो एक्स की ये वैल्यू, एक्स की इस वैल्यू पे आपका पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है। ठीक है, तो यही हो गया जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो रिलेशनशिप क्या आ गई? रिलेशनशिप इज ओनली दिस कि जो जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी। क्या है? बी है कांस्टेंट टर्म, बी है कांस्टेंट टर्म अपॉन ए। क्या है? ए इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ। ठीक है, आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको आपको याद नहीं रखना है, आपको याद रखना पड़ेगा क्वाड्रेटिक का एंड क्यूबिक का। ये तो मैंने जस्ट करके दिखा दिया इसको। चलिए ये कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसके क्वेश्चन बताते भी नहीं है और नहीं आएगा। मेन क्वेश्चन आएगा आपका क्वाड्रेटिक का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्वाड्रेटिक का जो रिलेशन है जीरोस का और कोएफिशिएंट को, इसको समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल करेंगे और इस एग्जाम्पल के हेल्प से ही हम ये रिलेशंस को फाइंड आउट करने का तरीका ढूंढेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्टली प्रूव करा सकता हूँ इसको, लेकिन आई थिंक आपको एक बेसिक मिल जाना चाहिए इसको समझने के लिए, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक है, चलिए इस एग्जाम्पल को करते हैं सॉल्व बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आप लोगों ने क्लास 9 में खूब क्वेश्चन किए होंगे ऐसे। तो जीरो निकालने की पहली कंडीशन क्या है? अगर हमको जीरोस निकालने हैं तो पहली कंडीशन है कि हमको पी एक्स को जीरो करना पड़ेगा। और पी एक्स क्या है? पी एक्स हमारा है 2x² - 8x + 6 इज इक्वल टू 0।
ठीक है। तो जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना है, और स्प्लिट कैसे कर रहे हैं, स्प्लिट इस तरीके से करते हैं कि 6 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 6 इंटू 12, 2 का मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा। हम इसको किस तरीके से फैक्टराइज करें कि उसका समेशन 8 आ जाए। इसका एक तो फैक्टराइजेशन होगा 1 इंटू 12, इसके समेशन से तो 8 नहीं आ रहा है, यहाँ 13 आ जा रहा है। दूसरा फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 6, इसका समेशन देखिए 2 + 6 = 8, 8 आ गया, ठीक है। तो हम इस तरीके से स्प्लिट करेंगे इस टर्म को। एक और फैक्टराइजेशन इसका होगा 3 इंटू 4, तो 3 + 4 = 7। ये भी हमारे काम का नहीं है, ये भी हमारे काम का नहीं, हमारे काम का है मेनली 8। तो हम इस तरीके से इसको स्प्लिट करने वाले हैं। तो देखिए किस तरीके से लिखा जाएगा इसको, और ध्यान दीजिए आप, ठीक है। 2x² ऐसे कैसे ही रहेगा, माइनस यहाँ क्या है, स्प्लिट कैसे करना है, 2 + 6 के फॉर्म में। तो 2x + 6x + 6 = 0। ओके, इतना ही हो गया इक्वेशन, हमने स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को। अब हम बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या करने वाले हैं हम, थोड़ा इसको ओपन अप करते हैं। 2x² - 2x - 6x + 6 = 0। अब यहाँ 2x कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म्स में से, 2x कॉमन लिया हमने, यहाँ क्या बचा, x यहाँ से बचेगा और यहाँ से बचेगा 1 ओनली, और यहाँ से हमने कॉमन लिया -6, तो यहाँ क्या बचेगा, x - 1। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ हमने -6 कॉमन लिया तो यहाँ x बच गया ओनली, और यहाँ -1 आ गया। तो अब देखिए x - 1 कॉमन है, अब तो x - 1 अगर कॉमन है तो x - 1 को ही कॉमन ले लेते हैं, तो इधर आ जाएगा 2x - 6 = 0, ठीक है, इतना हो गया। और इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लाइक 2x - 1 ऐसे ही रहेगा, यहाँ से 2 बाहर ला सकते हैं आप, और इधर हो जाएगा x - 3। इसको आप लिखना चाहें लिख सकते हैं 2 इंटू x - 1 इंटू x - 3 = 0, ठीक है। यहाँ अगर जीरोस निकालने हैं हमको, जीरोस अगर निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, या तो ये टर्म 0 हो जाए या तो ये टर्म 0 हो जाए, x - 1 = 0 हो जाए या फिर x - 3, इन दोनों से कोई भी 0 हो जाए। तो इसका मतलब क्या निकलता है, x की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई। ओके, तो अब इस चीज को पकड़ के रखिएगा, ठीक है, इस लाइन को, यही लाइन हमारा है, हमको हेल्प करेगी। यहाँ पे जीरोस क्या है, यहाँ जीरोस आए 1 और 3, ठीक है, यहाँ जीरोस है, जीरोस आर दिस। तो इस सेंटेंस को, ये जो यहाँ इक्वेशन है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। अब एनालॉजी बैठा रहा हूँ मैं, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। देखिए मैं पैरेलल अरेंजमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ ax² + bx + c है, पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी, और नंबर ऑफ जीरो इसमें एटमोस्ट 2 होंगे, मतलब 2 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 हो सकता है। तो हम एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम अल्फा, इसको बोलते हैं, सॉरी, लेट अस एज्यूम अल्फा, दिस इज ग्रीक वर्ड अल्फा, and beta are zeros of px, ठीक है। तो हमने एज्यूम किया अगर अल्फा एंड बीटा को जीरोस, तो देखिए यहाँ पे इसके जीरोस क्या थे, 1 और 3, बिल्कुल देखिए डिक्टो लिखूंगा मैं। ये जो इक्वेशन थी आपकी, दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन यहाँ कैसे लिखी गई थी, यहाँ तो आप ax² + bx(c) को कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ बाहर एक कांस्टेंट आया था, कांस्टेंट, तो हम यहाँ कांस्टेंट लिख देंगे एक, ठीक है। उसके बाद जो जीरोस थे वो ब्रैकेट में हो गए, जो 1 और 3 जीरोस थे, x - 1 हो गया और 3 भी जीरोस था तो x - 3 हो गया,
1 जीरो था तो x माइनस 1 हो गया, 3 जीरो था तो x माइनस 3, और यहाँ पे 1 की जगह पे अल्फा है और 3 की जगह पे बीटा है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। आप लोग कहीं डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। देखिए सेम चीज लिख दी गई है, इस इक्वेशन को यहाँ रख लीजिए इधर, और इस इक्वेशन को हमने राइट साइड लिख दिया है। यहाँ पे 1 एंड 3 जीरोस थे, यहाँ अल्फा एंड बीटा जीरो है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको आसानी से। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है। यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, कैसे आ रहा है, एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई हुआ, एक्स का बीटा से मल्टीप्लाई हुआ, अल्फा का बीटा एक्स से मल्टीप्लाई हुआ, अल्फा का बीटा से मल्टीप्लाई हुआ, ये 4 टर्म निकल के आए। ओके, अब यहाँ के हमारा कॉमन है, के बाहर आ जाएगा, बाहर रहेगा लगातार। यहाँ एक्स स्क्वायर बरकरार है, माइनस देखिए यहाँ बीटा एक्स है और अल्फा एक्स है, तो हम यहाँ माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, या फिर इसको हम लिख सकते हैं लाइक बीटा माइनस अल्फा एक्स, बाहर आ गया एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बचेगा। अब इसको हम कंपेयर कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको कंपेयर करके देखिए क्या आता है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, के एक्स स्क्वायर माइनस के बीटा माइनस अल्फा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। तो इसको अगर कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट इधर और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट इधर, तो ए की वैल्यू हो जाएगी के, ओके। बी की जगह जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा, सॉरी यहाँ बीटा प्लस आएगा, प्लस रहेगा क्योंकि हमने माइनस को कॉमन लिया बाहर एंड एक्स को बाहर निकाल दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा आएगा। बी इजकल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू के, ठीक है। और सी की जगह क्या आ रहा है, के अल्फा बीटा, सी इजकल टू के अल्फा बीटा, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि समेस, अगर हमको निकालना हो समेशन ऑफ रूट्स, तो क्या निकलेगा, देखिए यहाँ ए इजकल टू के आ गया है। अगर हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना हो तो क्या होगा, बीटा नीचे के आ जाएगा, सॉरी बी के नीचे के आ जाएगा, और के क्या है, के इज बेसिकली ए, तो बी अपॉन ए हो गया, ठीक है। और अगर दूसरा हमको मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स निकालना, सॉरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस निकालना होगा तो क्या होगा, अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू सी अपॉन के। आपका सी तो आप जानते हैं के आपका ए के इक्वल है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं तो देखिए अब हम बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे, और कोएफिशिएंट को बेसिकली हमको कंपेयर करना है। यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको एक्स स्क्वायर से, एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसको एक्स से, और जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट से। तो ए जो है वो आ जाएगा के, बी जो है वो क्या आएगा, बी देखिए एक्स के साथ क्या कोएफिशिएंट है, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, के वहाँ बीटा प्लस अल्फा हम उसको लिख सकते हैं इजीली, अल्फा प्लस बीटा, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। और जो सी जो कांस्टेंट टर्म है इसके साथ इक्वेट आप करेंगे तो क्या आएगा, देखिए सी इजकल टू के अल्फा बीटा, ठीक है। यहाँ माइनस भी आएगा। चलिए अब अगर हम लिखना चाहें समेशन ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, तो क्या निकल के आएगा, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू बी अपॉन माइनस के, तो बी अपॉन माइनस के, इसको आप लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू ए है, ओके। हमने समेशन तो लिख लिया जीरोस का, अब हमको जो मल्टीप्लिकेशन है अल्फा एंड बीटा उसको लिखना है, तो अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू सी अपॉन के, और हम जानते हैं के की वैल्यू हमारी ए के इक्वल है, तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए। चलिए
हमको जो प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है अब। और आपको कहीं भी आई थिंक कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। हमने यहाँ से एनालॉजी बैठाई और इसको सेट कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या सीखा अभी तक? समेशन ऑफ सम ऑफ जीरोज will be equal to alpha plus beta will be equal to minus b upon a will be equal to minus coefficient of x upon a क्या है? a is coefficient of x square, coefficient of ठीक है। और सेकेंड थिंग जो हमने प्रूव की यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोज ऑफ जीरोज will be equal to alpha into beta will be equal to c upon a will be equal to कांस्टेंट टर्म c क्या है देखिए, c is कांस्टेंट टर्म, ठीक है, c is कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो चुका है। यही दो रिलेशंस हैं जो हमको याद रखनी है। और बेसिकली जो मेन मुद्दा है जो याद रखना है हमको, वो रखना है यार इतना, दिस इज इम्पोर्टेंट, ओके। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब इसके बाद हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल पे हम लोग शिफ्ट करेंगे, ठीक है। नोट डाउन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमने भी प्रूव किया था समेशन ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो जो प्रूव किया है उसको सबसे पहले यहीं टेस्ट कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। हमने जस्ट एग्जाम्पल किया था ना, इसके जीरोस निकाले थे। जीरोस क्या आए थे? 1 and 3। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? 1 + 3, 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। अब हमने ये तो खुद से कैलकुलेट किया, फिर निकाला इसको। और चलिए जो हमने फॉर्मूला निकाला है अभी, हमने फॉर्मूला निकाला है -b/a, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो देखिए माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? -8 है कोएफिशिएंट, और x² कोएफिशिएंट क्या है? 2। यहाँ 2 रख दीजिए, तो माइनस से माइनस गया, पॉजिटिव हो गया, 2 से 8 गया 4। इसका मतलब हमने जो प्रूव किया था वो सही था, ठीक है। यहाँ 4 यहाँ पे भी आ गया, 4 यहाँ पे भी आ गया। और हमने कुछ और प्रूव किया था, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस। तो यहाँ देखिए उसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा एंड बीटा यहाँ पे क्या है? 1 × 3 दैट इज इक्वल टू 3, ओके। और प्रूफ हमने क्या किया था? प्रोडक्ट जो था वो था कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म क्या है? c, दैट इज 6, और x² कोएफिशिएंट क्या है? 2। ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ 3 आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 3। तो देखिए जो प्रोडक्ट यहाँ निकल के आया वही यहाँ निकल गया आ गया। इसका मतलब हमने जो प्रूव किया वो सही है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके क्लास 11th में जब पढ़ेंगे मैथमेटिक्स जेईई मेंस के लिए, तभी बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ऐसे तो नहीं आएंगे कि आप जीरोस निकालिए, वो अदर फॉर्म में आते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग रहता है यार। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो ना कि एडवांस या जेईई मेंस में अपियर होने के लिए या इंजीनियरिंग के लिए, तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। दिस क्रिएट्स बेसिक्स ऑफ दैट। और जिसका बेसिक यहाँ बन जाता है उसको दिक्कत नहीं होती है वहाँ लिफ्ट अप करने में, और जिसका बेसिक नहीं रहता उसको प्रॉब्लम होती है, इश्यूज आते हैं। जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर बेस नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, तो इश्यूज तो आएंगे। अगर आपने 10th में अच्छे से पढ़ा हुआ है, बहुत हाई लेवल नहीं पढ़ना है 10th में, आपका जो सिलेबस है फॉर द बोर्ड, अगर उतना आपने पढ़ा, उतना फाउंडेशन इज सफिशिएंट कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लें, जेईई मेंस की, एडवांस की, जो भी आप एग्जाम देना चाहें, ठीक है। कोई रॉकेट नहीं, साइंस नहीं आता है किसी भी एग्जाम में। मुद्दा वही फंसता है कि आपके बेसिक्स कैसे हैं। बेसिक्स सही हैं तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको, ओके।
चलिए, मैंने तैयारी की थी 2012-13 में फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। उसके बाद अभी तक तो 12 साल हो चुके हैं वो सब किए हुए। फिर भी अभी तक मुझे मैथमेटिक्स आती है अच्छे से, फिजिक्स के कुछ पोर्शंस अच्छे हैं मेरे, केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो थोड़ा वीक था मेरा, बट जो फिजिकल था दैट वाज गुड। और मेरे मार्क्स भी अच्छे आए थे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अदर कहीं कुछ गड़बड़ ज़्यादा ना कर दिया हो मैंने। ठीक है, जेई मेंस मेरा गड़बड़ा गया था क्योंकि वहाँ समथिंग एक्सीडेंटल हो गया था, दैट्स वाई मेरा स्कोर कम हो गया था। फिर भी मैंने ओनली विद द हेल्प ऑफ आई थिंक विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स, मतलब फिर मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट होते हैं ना, मैंने फिजिक्स बस फिलअप कर पाया था, फिजिक्स के जो क्वेश्चंस का आंसर। और मैथ में कुछ नंबर मिल गए थे, 4-5 नंबर, इतने से ही मेरा जो कट ऑफ था जेई मेंस जे एडवांस के लिए क्लियर हो गया था। और मेरा छूट गया था जेई जो मैथ का पोर्शन था और केमिस्ट्री का पोर्शन छूट गया था ड्यू टू सम ब्लंडर। सॉल्व मैंने पूरा किया था, लेकिन ऐसा कुछ हो गया एग्जाम में कि नहीं भर पाया मैं जो गोले भरने होते हैं, जो ब्लॉक्स भरने होते हैं। ठीक है, दैट्स वाई मैं NITs नहीं मिला मुझे, क्योंकि वो एक्सीडेंट हो गया था। तो फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, बहुत पढ़ता नहीं था, जेई मेंस ऐसा हो गया। तो फिर अचानक वो क्लियर हो गया जेई मेंस का जो कट ऑफ था, जेई एडवांस वाला कट ऑफ। तो विदिन अ मंथ कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा मैंने, एडवांस में भी ठीक ठाक रैंक आ गई थी, बट उससे मुझे मैकेनिकल नहीं मिल रही थी कहीं भी, मतलब मिल रही थी अच्छी IIT से नहीं मिल रही थी, तो मैंने स्किप कर दिया उसको। और आई चूजन और HBTI कॉलेज थ्रू UPTU। ओके, at that time I scored I think 512 marks out of 584. My rank was AIR 197 in 2013 UPTU एग्ज़ाम। ठीक है, चलिए वो सब छोड़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका px = x² - 3, तो हल्का से मैंने इसे वेरी करा दिया है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके, तो फिर कुछ अलग करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए अगर जीरोस निकालना, क्या जीरोस का सिंपल फंडा है कि आप पॉलिनोमियल को जीरो कर देंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल आप जीरो करते हैं, इसका आंसर पा सकते हैं। तो आंसर कई तरीके से आ सकता है, देखिए x² - 3 = 0 है। एक तरीका है कि आप 3 को उधर ले जाइए और उसको अंडर रूट कर दीजिए। उससे बेटर एक तरीका है कि आपने आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी। कौन सी आइडेंटिटीज? इसको आप लिख सकते हैं लाइक x - √3 x + √3। कैसे आप लिख पाएंगे, कैसे आप लिख पाए भाई बताइए? ये हमने लिखा विद द हेल्प ऑफ a² - b² = a - b × a + b। ठीक है, इसकी हेल्प से। और √3 कहाँ से आ गया? 3 को आप लिख सकते हैं लाइक √3 का स्क्वायर। यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो अगर पॉलिनोमियल को जीरो होना है तो या तो पहला टर्म जीरो हो जाए या तो ये टर्म जीरो हो जाए। कोई भी टर्म जीरो होगा, पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो दोनों को जीरो कर दीजिए, हमारे जीरोस निकल आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आता है x = √3 + √3, और यहाँ से निकल के आता है इस तरफ से x = -√3। तो हमारे दो जीरोस आ गए, पहला आ गया √3 एंड दूसरा आ गया -√3। ओके, अब यहाँ बोला गया है जीरोस ऑफ फाइंड करिए, उसका वेरीफाई करिए सम एंड प्रोडक्ट। जो हमने अभी डिराइव किया था फॉर्मूला, उसको वेरीफाई करिए कि आप सही है कि नहीं। ठीक है, तो वेरीफाई कैसे होगा? अगर सम की बात की जाएगी तो सम देखिए कितना आता है इसका, √3 - √3 दैट इज इक्वल टू 0। और सम के लिए फॉर्मूला क्या था? सम के लिए फॉर्मूला जो था आपका वो था कोएफिशिएंट ऑफ x² सॉरी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x है ही नहीं, वो 0 है, तो ये 0 अपॉन x² कितना है? 1। तो ये आपका 0 गया, ये आपका वेरीफाई हो गया। देखिए हमने जो समेशन निकाला वो 0 था, और हमने यहाँ से भी निकाला तो वो 0 ही आया। अब प्रोडक्ट को वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट कैसे वेरीफाई होगा? प्रोडक्ट देख लो भाई कितना आएगा। प्रोडक्ट विल बी √3 × -√3, दिस विल बी इक्वल टू -3। इसको इक्वल होना पड़ेगा कांस्टेंट टर्म। हमारा फॉर्मूला आप लोग पेज पर देख लीजिए, फॉर्मूला क्या था? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म प्लस सॉरी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है? -3।
और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, दिस विल बी इक्वल टू -3। देखिए इसके इसको इक्वल आ गया ना, ये दोनों इक्वल हो गए, तो सिंपल है, ये हमारा वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, यहाँ पे जीरोस दिए गए हैं और आपको पॉलिनोमियल निकालना है। फाइंड पॉलिनोमियल इफ जीरोस आर 3 and -4। तो ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, लेट अस एज्यूम पॉलिनोमियल को एज्यूम कर लेते हैं पहले, इक्वल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो समेशन ऑफ, हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, समेशन ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे समेशन ऑफ जीरोस क्या है, समेशन ऑफ जीरोस, जीरोस तो 3 and -4 है ना, तो 3 प्लस -4, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है b, माइनस ऑफ b, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है a। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए, देखिए यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पर आएगा -1 इजकल टू -b/a, तो यहाँ से निकल के आया b इजकल टू a। इतना हमें मिल गया अभी तक। और आगे है, आगे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस, सर यहाँ प्लस रहता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है हमारा 3 इंटू -4, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा c/a। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, c विल बी इक्वल टू -12a। ठीक, अब वैल्यूज पुट कर दीजिए भाई, आप वैल्यू पुट कर दीजिए, b को भी a के फॉर्म में, c को भी a के फॉर्म में। तो हमारा जो px है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक जगह क्या पुट करना है, a को a ही रहने देंगे, b की जगह क्या पुट करना है ax हो जाएगा, c की जगह क्या पुट करना है -12a। ठीक है, तो आप यहाँ से a कॉमन ले सकते हैं, अगर a आपने कॉमन ले लिया, a अगर आपने कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर प्लस x -12, ये आपका आ जाएगा पॉलिनोमियल। ओके, ठीक है, दिस इज जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, हमको ये पॉलिनोमियल को मिल गया है। और फॉर द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1, फॉर a इक्वल टू 1, हमारा px क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 12। ओके, दिस इज अवर आंसर। इतना ही है पॉलिनोमियल में। ठीक है, अब इसी चीज को आपको यही बस एक बात दिमाग में बैठा लेना है कि सम ऑफ जीरोस इज माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और देखो अभी तो आपको लग रहा है हाँ याद हो गया, बट विथ टाइम आप इसको फॉरगेट करते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को, दिमाग है भूलेगा ही, नेचुरल हैबिट है उसकी। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस बना के रखनी, गलतियाँ आप करेंगे, हर आदमी गलती करता है इस चीज़ में, कंफ्यूजन होता ही है कि समेशन ऑफ जीरोस -b/a था कि -c/a था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a था या फिर -b/a था या b/c था, ये सब कंफ्यूजन होता है विद टाइम। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर आसानी से आप निकल जाएंगे, प्रैक्टिस अगर अच्छी हो जाएगी तो आपको फॉर्मूले कभी याद नहीं किए जाते हैं, फॉर्मूलों की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वो एकदम अपने आप रट जाए। ठीक है, कभी फॉर्मूलों को लिख के याद नहीं करना चाहिए, हाँ इसका फॉर्मूला ये, इसका फॉर्मूला ये, कुछ कभी नहीं करना चाहिए, जस्ट डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप करेंगे अपने आप याद हो जाएगा, और अगर प्रैक्टिस याद हो रहा है तो वो आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाला है। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए सॉल्यूशन को, फिर हम चलते हैं टुवर्ड्स सम मोर क्वेश्चंस। अब करते हैं चौथा एग्जांपल। ओके,
यहाँ क्या बोला गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, इसको देख के ये अगर पूछ रहे हैं इसका मतलब कुछ तो रिलेशन बनेगा अल्फा बीटा का। तो हल्का सा रफ में इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ अल्फा बीटा आएगा, यहाँ अल्फा आ जाएगा, यहाँ बीटा आ जाएगा, माइनस अल्फा बीटा। ये टर्म आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, ये आपका समेशन ऑफ जीरोज है और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। ओके, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस देखने में हल्का सा डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक, अभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, वो सोल्यूशन समझ जाएंगे, सोल्यूशन देखेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। देखिए हम यहाँ निकाल क्या सकते हैं, अल्फा और बीटा दिया गया है, हम निकाल क्या सकते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा। वी कैन फाइंड इजली क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, -1, माइनस बाहर से पहले से ही था, माइनस बाहर पहले से था, एक और माइनस आ गया, और x स्क्वायर का ऑप्शन क्या है, अगेन 1, दिस 1 एंड इट इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ फिर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम रहता है हमेशा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ, -4, तो -4 अपॉन x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ 1 पुटअप कर देंगे, क्या आ जाएगा -4। ओके, इतना डाटा है हमारे पास, और इस डाटा की हेल्प से ही हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। क्या दिया है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा। इसको अगर आप सॉल्व करने जाएंगे इन दोनों टर्म्स को, तो समेशन कैसे होता है, अल्फा बीटा ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इतना सॉल्व कर लेंगे ना आप लोग, पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, माइनस अल्फा बीटा। यहाँ देखिए 3 टर्म बेसिकली बने, पहला टर्म आपका ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम जानते हैं, तो बस वैल्यू पुट अप करिए, आंसर आ जाएगा आपका। अल्फा प्लस बीटा क्या है 1, अल्फा इंटू बीटा क्या है -4, और अगेन अल्फा इंटू माइनस बीटा क्या है -4, दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन 4 प्लस 4। इसको आप सॉल्व करेंगे, समेशन सॉल्व करने आता ही होगा आपको, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जाएगा, नीचे आएगा 4, ऊपर आएगा -1 प्लस 16 एंड दिस विल बी इक्वल टू 15 अपॉन 4। दिस इज फाइनल सॉल्यूशन। इसको नोट कर लीजिए, और इसको नोट करने के बाद आपको ये चारों क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, और चारों क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं साइड में दिए हुए हैं ब्लू कलर में। इतना आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, और ये सब सारे क्वेश्चंस में जो प्रीवियस ईयर वाला जो वीडियो बनाता हूँ चैप्टर के लास्ट में, उसमें कवर अप करूँगा। चलिए पहले आप सोल्यूशन नोट कर लीजिए, उसके बाद ये 4 क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए जो आपको एज अ होमवर्क करना है। हम समझते हैं कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं उनका क्यूबिक पॉलिनोमियल के कांस्टेंट से क्या रिलेशन होता है वो समझते हैं। ये भी बहुत सिंपल ही है, जैसे वहाँ पे एनालॉजी बनी थी वैसे यहाँ पे नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आप विश्वास करिए, और आपके सिलेबस में है भी नहीं इसको प्रूव करने का। ठीक है, तो जस्ट बिलीव ऑन मी, और इसको लिख लीजिए, और इसको मैं प्रूव करवा दूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। ठीक, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो पहले आप बताइए डिग्री क्या होगी इसकी, क्योंकि बहुत हमने डिस्कस किया है। व्हाट द डिग्री, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या है x, x की हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो 3 हो गई डिग्री। ओके, अब देखिए हमने इसमें सपोज कर लिया, वी हैव सपोज्ड, लेट अस सपोज अल्फा बीटा गामा। गामा का सिंबल ऐसे होता है, और अल्फा बीटा जानते ही हैं,
एंड आर जीरोज ऑफ पी एक्स। ठीक है, ये तीन आपके जीरोज हो गए पी एक्स के। तो तीनों जीरोज हैं, उनका समेशन क्या होता है? इनका समेशन होता है माइनस बी अपॉन ए। ये क्या है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसका अगर देखा जाए प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस का सम क्या आएगा? ये आपका है होगा सी अपॉन ए। इसको कैसे ले सकते हैं? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अगला जो रिलेशन है वो है प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री जीरोस। तो ये होता है आपका माइनस डी अपॉन ए, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म यहाँ माइनस नहीं आएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो एक बात ध्यान देने की है कि डिनोमिनेटर में लगातार कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आ रहा है। ओके, और यहाँ पे आप जब हमने समेशन की बात की तो यहाँ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट आया। जब हमने टू जीरोस के मल्टीप्लिकेशन की समेशन की बात की तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आया, यहाँ से नेगेटिव हट गया, नेगेटिव यहाँ पे नहीं है, दिस इज पॉजिटिव। बहुत ध्यान देने वाली बात है, कंफ्यूजन नहीं होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। देन मल्टीप्लिकेशन की बात हुई तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का जो नेगेटिव आएगा अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बट इन द केस ऑफ क्वाड्रेटिक जो प्रोडक्ट था जीरोस का वहाँ नेगेटिव नहीं आ रहा था, कांस्टेंट टर्म तो यहाँ वहाँ भी था अपॉन एक्स क्यूब वहाँ भी था, मतलब हाईएस्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है, बट वहाँ नेगेटिव नहीं था। बट इन द केस ऑफ क्यूबिक यहाँ नेगेटिव आता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन करेंगे। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि वेरीफाई दैट 3 minus 1 and minus 1 by 3 are zeros of cubic polynomial px यहाँ दिया हुआ है। तो अगर वेरीफाई करना है ये तीन नंबर्स इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं कि नहीं, तो वेरीफाई कैसे होगा? वेरीफाई इस तरीके से होगा कि एट जीरोस पॉलिनोमियल जो है कि पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाती है। तो जब पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से वेरीफाई होगा। तो चेक कर लेते हैं। पॉलिनोमियल में x की जगह रखते हैं 3, जब 3 रखेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे देखिए 3 इंटू 3 का पावर क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा? 3 9 9 27 81, यहाँ 81 आ गया। इधर आ गया आपका 9 इंटू 45, ठीक है। और इसको सॉल्व करके देखिए ये जीरो हो रहा है कि नहीं। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 81 माइनस ये 45 33 हो जाएगा आपका 78 3 हो जाएगा 81, दिस इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया कि ये जीरो, ये आपका जो 3 है वो जीरो है इस पॉलिनोमियल का। 3 वैल्यू पुटअप करने पे वेरिएबल की ये जीरो कर दे रहा है इसको। अब अगला चेक कर लेते हैं, -1 पुटअप करते हैं। ये आपका हो जाएगा -3, क्योंकि यहाँ -1 का क्यूब है तो यहाँ से -1 बाहर आएगा। देन यहाँ -1 का स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ -5 बचेगा बस। इधर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ 11 बचेगा। यहाँ -3 है तो -3 आएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए -3 -5 -8 -8 -3 -11 या +11 है तो ये भी आपका 0 हो गया। ओके, और थर्ड बचता है -1/3। तो x की वैल्यू जब -1/3 पुटअप करेंगे आप, देखिए क्या आता है। अब इसको सॉल्व करने देखिए क्या आता है। लेट अस सॉल्व इट। 3 इंटू माइनस का पावर क्यूब है तो -1 रहेगा और नीचे आ जाएगा -1/27। यहाँ -5 इंटू माइनस का स्क्वायर है, यहाँ माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/9 ओनली। इधर माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होगा और हो जाएगा 3 -3। ओके, एंड
दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ कैंसिल आउट होगा, यहाँ आ जाएगा 9, तो इधर आ गया -1/9, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इधर आ जाएगा -5/9, यहाँ +11/3 है, -3। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, इसमें कोई बचा नहीं है अब सॉल्व करने के लिए। दिस विल बी इक्वल टू 11/3 -6/9 -3, यहाँ से कैंसिल आउट होगा, यहाँ 3, यहाँ 2, इधर आपका आ जाएगा 11/3 -11/3, दिस इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू -1/3 रखने पे भी ये जो पॉलिनोमियल है 0 हो गया। इट मीन्स ऑल ऑफ दिस 3 आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये प्रूव हमने कर दिया, वेरीफाई हमने कर लिया। अब हमको वेरीफाई करना है रिलेशन से बिटवीन द जीरोज। तो रिलेशन से बिटवीन द जीरोज अगर प्रूफ वेरीफाई करना है तो क्या होता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा समेशन वाला फॉर्मूला, गामा इज इक्वल टू माइनस b/a। ठीक है, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ b इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू सब पुट अप कर दीजिए। अल्फा क्या है 3, बीटा क्या है -1, गामा क्या है -1/3। दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x², दैट इज -5। तो माइनस तो पहले से ही है, एक माइनस और आ जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ x³ क्या है 3, 3 आ जाएगा। इधर आप सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आता है, 3 5 डिनोमिनेटर में 9 -3 -1, इधर आपका आ रहा है 5/3, इधर आपका 9 में से 3 गया 1 गया, तो इधर भी आपका 5/3, इधर भी आपका 5/3। तो ये आपको वेरीफाई हो गया, समेशन तो आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, समेशन वेरीफाई हो गया। अब हम अगले स्टेप में वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू, बेसिकली अगले स्टेप में हम वेरीफाई करेंगे समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस। इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। और तीसरी चीज़ हमें जो प्रूव करनी है वो है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू इंटू गामा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप, इस इन फॉर्मूलोज को, फिर उतना सोल्यूशन नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम सेकंड स्टेप में सॉल्व करेंगे इसको, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। क्या था इसका फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, अब वैल्यूज पुट अप कर देंगे अल्फा बीटा और कोएफिशिएंट की, तो प्रूव हो जाएगा। अल्फा क्या है 3, बीटा क्या है -1, बीटा क्या है -1, अल्फा क्या है -1/3, गामा ये हो गया, गामा क्या है -1/3, अल्फा क्या है 3। ठीक है, और इधर कोएफिशिएंट क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, दैट इज -11, x की कोएफिशिएंट क्या है 3। ठीक, इसको सॉल्व करिए, इधर आएगा -3, इधर आएगा 1/3, और इधर आपको मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा -1, इधर आपका -11/3 है, इधर आपका 3 आ गया, -9 प्लस 1 -3, इधर आपको लगातार 11/3 चल रहा है, -11/3। इसको आप सॉल्व करेंगे, -9 -3 -12 प्लस 1 11/3, इट इज इक्वल टू -11/3। तो प्रूव हो गया आपका कि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला वो सही है, उसमें कहीं भी गलती नहीं है। ठीक है, और लास्ट थिंग बचती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो उसको यहाँ प्रूव कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा इज 3, बीटा क्या है -1, गामा क्या है -1/3, उधर आपका कांस्टेंट टर्म क्या है -3, यहाँ एक माइनस बाहर आता है। ठीक है, बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में माइनस नहीं आता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। इधर आपका माइनस बाहर पहले से ही -3 भी आ जाएगा, ये वाला -3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, दैट इज 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, माइनस से माइनस चला गया, 3 से 3 चला गया, इधर 1 हो गया, और इस साइड माइनस से माइनस गया, 3 से 3 गया, इधर भी 1 हो गया। तो इसका मतलब जो हमने पढ़ा था वो सब सही था, ठीक है, इतना वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, और जो मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में वो आप कर लीजिएगा, और वो आपको क्वेश्चंस के सोल्यूशन मिल जाएंगे ड्यूरिंग द लेक्चर जो मैं लूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, ओके। एंड प्लीज सब्सक्राइब चैनल इफ यू लाइक द वीडियो, एंड लाइक द वीडियो ऑल्सो, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ गुड डे। और अब आप लोग एक्सरसाइज 2.2 कर सकते हैं, ओके।